भक्तों, मनुष्य योनि की सार्थकता क्या है? आपका मनुष्य योनि में ही जन्म क्यों हुआ है? यह आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपको परमात्मा ने मनुष्य योनि में ही क्यों जन्म दिया है। जन्म जन्मांतर के पूर्व जन्मों के पुण्य के कर्म जब उदित होते हैं तभी मनुष्य योनि में जन्म होता है। और मनुष्य योनि की सार्थकता क्या है? देखिए, गौ माता है, उनके सर्वांग में 33 कोटि देवी देवताओं का वास रहता है। गौमूत्र का पान किया जाता है। गाय का गोबर का गौरी गणेश बना करके शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में, शादी और विवाह में गौरी गणेश बना करके पूजा किया जाता है। लेकिन फिर भी गौ माता को पशु कहते हैं और डंडे से उनको मारते हैं। क्यों? कि उनके अंदर सब कुछ सामर्थ्य होते हुए भी, 33 कोटि देवी देवताओं का वास होते हुए भी उनके पास बुद्धि और विवेक नहीं है। और जो मनुष्य योनि में जन्म हुआ है, परमात्मा कहते हैं कि हमने आपको मनुष्य योनि में जन्म दिया है और अपने जैसा ही स्वरूप आपको दिया है और आपके पास बुद्धि है, विवेक है। उस बुद्धि और विवेक के माध्यम से आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हो। आपके सोच के ऊपर आपका जीवन निर्भर करता है कि आपकी अच्छी सोच है या गलत सोच है। तो जीवन में हमेशा अच्छी सोच रखना चाहिए। एक व्यक्ति था, नित्य और प्रतिदिन एक महात्मा के यहाँ भगवान की कथा और प्रवचन सुनने जाया करता था। महात्मा का तो कार्य ही यही था कि नित्य प्रतिदिन कथा सुनाना और लोगों को यह प्रेरित करना कि भगवान का चिंतन करो, परमात्मा का चिंतन करो, अपने जीवन का कल्याण करो। वह व्यक्ति रोज कथा सुनने के लिए जाता था, लेकिन उसका नियम यह था कि 1 घंटे जब कथा सुनने के बाद, जब कथा में परम आनंद आने लगता था, कथा में जब रस मिलने लगता था, तभी वह व्यक्ति कथा के बीच में से उठता था और अपने घर पे चला जाता था। यह महात्मा ने 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन देखा कि यह व्यक्ति आता रोज है कथा सुनने के लिए, लेकिन कथा को बीच में ही छोड़ करके चला जाता है। जब कथा में परम आनंद आने लगता है तो कथा का रस यह ले नहीं पाता और अपने घर यहाँ से चला जाता है। महात्मा ने एक दिन कथा को बीच में रोक करके जब वह उठा तो महात्मा ने उस व्यक्ति को बुलाया और महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा कि बच्चा, तुम, मैं देखता हूँ कथा सुनने के लिए रोज आते हो, लेकिन कथा जब परम आनंद में चलने लगती है और कथा का आनंद आने लगता है तभी आप बीच में उठ करके चले जाते हो, ऐसा कौन सा कारण है? तो उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मैं अपने माता और पिता का इकलौता पुत्र हूँ और मेरी अभी नई नई शादी हुई है। इसके लिए मेरी पत्नी कहती है कि 1 घंटे से ज़्यादा अगर आप मुझसे दूर रहोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसके लिए 1 घंटे के अंदर आप मेरे पास आ जाया करो। और मेरे माता पिता भी यही कहते हैं, बेटा, आप मेरी नज़रों से ज़्यादा दूर मत रहा करो, आप 1 घंटे के बाद मेरे पास जरूर आ जाया करो। इसके लिए महात्मा जी, मैं 1 घंटे कथा सुनता हूँ और बीच में उठ करके चला जाता हूँ, क्योंकि हमारे माँ बाप, हमारी पत्नी मुझे बहुत चाहते हैं और हमारे बगैर विचलित हो जाते हैं। इसके लिए मैं कथा छोड़ करके चला जाता हूँ। महात्मा ने कहा, बेटा, यह तुम्हारा संशय है या तुम्हारा भ्रम है। तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे माता पिता तुमको बहुत चाहते हैं, तुम्हारी पत्नी तुमको बहुत चाहती है, लेकिन ऐसा है नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, ऐसा तो मुझे एहसास कभी हुआ नहीं। महात्मा ने कहा, जाओ बच्चा, आज मैं तुम्हारे सर पे हाथ रखता हूँ, शाम को तुम्हें बहुत तेज बुखार आएगा, फीवर आएगा और उस बुखार से आप इतना बेचैन हो जाओगे, तड़पड़ाने लगोगे। आपके माता पिता डॉक्टर को बुलाएंगे, वैद्य को बुलाएंगे और डॉक्टर की दवा से और वैद्य की जड़ी बूटी से भी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। रात भर वह लोग परेशान हो जाएंगे और आप तड़पड़ाते रहोगे। तो व्यक्ति बोला, फिर? वो बोले, फिर सुबह तुम्हें उसकी अनुभूति हो जाएगी कि तुम्हें कौन चाहता है, तुमसे कौन प्रेम करता है। सुबह तुम्हें इसकी अनुभूति हो जाएगी। वो बोले, महात्मा जी, ठीक है। वह व्यक्ति चला, अपने घर पे आया और शाम को इतनी तेज बुखार उसको शुरू हुआ
कि वह बुखार असहनीय हो गया और वह व्यक्ति उल्टा सीधा बुखार के माध्यम से बोलने लगा। उसके पिताजी दौड़े दौड़े गए, डॉक्टर बुला करके लाए। डॉक्टर के इंजेक्शन और दवा से वह व्यक्ति नहीं ठीक हुआ। फिर इसके बाद एक मशहूर वैद्य थे, वो वैद्य को बुला करके लाया गया और वैद्य ने जड़ी बूटी दिया। वैद्य की जड़ी बूटी से वह नहीं ठीक हुआ। रात भर वह व्यक्ति उसी प्रकार से तड़पड़ाता रहा और माता पिता भी रात भर सोए नहीं। पास पड़ोस के लोग भी बेचैन हो गए, पता नहीं क्या हो गया कि बुखार छोड़ नहीं रहा और बच्चा तड़पड़ा रहा है। सुबह होते ही सब लोग बहुत चिंतित हो गए थे। अब ऐसा लग रहा था कि शरीर से प्राण निकल जाएगा, क्योंकि डॉक्टर की दवा भी काम नहीं कर रही थी, वैद्य की जड़ी बूटी भी काम नहीं कर रही थी। इतने में देखते हैं कि एक महात्मा उनके दरवाजे के सामने से अलग जगाते हुए चले जा रहे थे। इतने में कुछ लोगों ने कहा कि अरे भाई सुनो सुनो सुनो, एक महात्मा जी जा रहे हैं, उनको बुला के लाओ और महात्मा झाड़ फूंक दे देंगे और सर पे हाथ रख देंगे, हो सकता है दुआ लग जाए और वह व्यक्ति उठ करके बैठ जाए और ठीक हो जाए। दो चार लोग दौड़े और महात्मा के पैरों में जाकर गिर पड़े और बोले, महात्मा जी, एक लड़के को कल शाम से बुखार हो गया है और वह बुखार से इतना पीड़ित है, इतना तड़पड़ा रहा है कि डॉक्टर का दवा और इंजेक्शन भी काम नहीं किया, वैद्य की जड़ी बूटी भी काम नहीं किया। महात्मा जी, हम आपसे निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि आप उस व्यक्ति को आप देख लीजिए, अगर आप उसको कुछ झाड़ फूंक देते हैं, वह ठीक हो जाए तो बहुत बड़ी कृपा होगी। महात्मा तो परोपकार के लिए ही उनका जीवन बना हुआ है। महात्मा उस व्यक्ति के घर पर आए और घर पर आने के बाद महात्मा ने कहा, यह व्यक्ति ठीक हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति के बदले में एक व्यक्ति की जान जाएगी। महात्मा ने कहा, एक लोटा पानी लाओ, एक खाली गिलास लाओ, मैं इसके हाथ के ऊपर यही पानी डालूंगा और गिलास में वह पानी ले लूंगा। इस गिलास के पानी को जो पानी पिएगा वह व्यक्ति मर जाएगा और यह व्यक्ति उठ करके बैठ जाएगा। महात्मा ने एक लोटा जल मंगवाया और हाथ पे डाल करके गिलास में पानी लिया और लड़के के बाप से कहा कि आप इनके पिता हो, आप इस अपने पुत्र को आप बहुत चाहते हो, तो आप यह गिलास का पानी पी लीजिए और आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपका पुत्र उठ करके बैठ जाएगा। पिता ने कहा कि मुझे अभी मरना नहीं है। उसने अपने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम सुहागिन होके मर जाओगी और यह एक गिलास पानी तुम पी लो और तुम्हारे मर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहू घर में आई है, खाना पीना सबको बना के देगी और घर परिवार शांत रूप से चलता रहेगा और बच्चा ठीक हो जाएगा। व्यक्ति की माँ ने कहा कि नहीं नहीं, अभी मैं मरना नहीं चाहती हूँ, आप ही क्यों नहीं पी लेते हो, आप पानी पी ले और अभी बच्चा बड़ा हो गया, आपके मर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं विधवा जीवन व्यतीत कर लूंगी, लेकिन हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। न तो माँ ने पानी पिया न तो बच्चे ने पानी पिया, तो बाप ने एक युक्ति निकाली। बाप ने बहू से कहा कि हे बेटी, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, तुम्हारे मर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम यह गिलास का पानी तुम पी लो और तुम्हारा पति उठ करके बैठ जाएगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरी तो अभी नई नई शादी हुई है, मैंने तो अभी जीवन का कोई भी आनंद नहीं लिया है, मुझे जीवन का भी पूरा आनंद लेने का है। आपका पुत्र मर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा पति मर जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्रियाकर्म होने जाने के बाद 1 महीने के बाद मैं दूसरी शादी कर लूंगी, क्योंकि मुझे अभी जीवन का पूरा आनंद लेना बाकी है। लड़के के पिताजी ने कहा कि हे महात्मा जी, आपके कोई आगे नहीं, आपके कोई पीछे नहीं है, मैं आपसे निवेदन, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस एक गिलास पानी को आप पी लो और आपकी मृत्यु हो जाएगी तो मैं आपका अच्छे ढंग से क्रियाकर्म करूँगा और आपके आश्रम से सभी साधु संतों को बुला करके और पूरे समाज को बुला करके बहुत बड़ा भंडारा करूँगा। महात्मा ने कहा कि वाह 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 वाह, क्या विचार है आपके, आप इनके माता पिता हैं और यह इनकी पत्नी है, आप सबका कितना सुंदर विचार है कि महात्मा मर जाएंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, हमारे आगे नहीं कोई, हमारे पीछे नहीं कोई है और हमारा बहुत बढ़िया आप क्रियाकर्म करेंगे और ब्रह्म भोज करेंगे और बहुत बड़ा आयोजन भंडारा के रूप में करेंगे।
महात्मा ने कहा कि इस एक गिलास पानी को पीने से मैं मरने वाला नहीं हूँ, न तो आप ही मरने वाले थे, न आपकी पत्नी मरने वाली थी, न इस बालक की पत्नी मरने वाली थी। यह तो खाली लड़के का संशय दूर करना था मुझे, कि यह लड़के ने कहा कि रोज कथा सुनने के लिए आता था और यह कहा कि हमारी पत्नी मुझे बहुत चाहती, 1 घंटे के बाद मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाती है, 1 घंटे के अंदर मैं उसके पास पहुंचना चाहिए। और इस बालक ने बताया कि हमारे माता पिता हमको बहुत चाहते हैं, हमसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं इनका इकलौता पुत्र हूँ, इसलिए मैं 1 घंटे के अंदर अपने घर में पहुंच जाता हूँ। महात्मा ने कहा जीवन का सार यही है, कोई किसी को चाहता नहीं है, संबंध मात्र सब पत्नी और पिता और माता का संबंध बना हुआ है। यही संबंध का निर्वाह करने के लिए सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मेन उद्देश्य मनुष्य होने की सार्थकता यह है कि आप भगवत की प्राप्ति कर लो। भगवत की प्राप्ति करने के लिए आपको सत्पुरुष का संग पकड़ना पड़ेगा, सत्पुरुष के पास में जाना पड़ेगा, साधु संत महात्मा की संगत करनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पे सत्य का संग होता है वहाँ परमात्मा का निवास रहता है। इसके लिए कहने का तात्पर्य है कि महात्मा ने 1 गिलास पानी पिया और वह लड़का उठ करके बैठ गया। लड़के ने सब बीती हुई बातें सब सुनी और महात्मा ने कहा कि पुत्र सुन लिए तुम, कौन तुमको कितना चाहता है? उस बालक ने कहा कि हाँ महात्मा जी, मैंने आपकी सब कही हुई बातें सुनी और मैं प्रवचन में से बीच में जो उठ करके चला आता था, यह मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। मुझे ऐसी अनुभूति थी कि मेरे माता पिता मुझे बहुत चाहते हैं, मेरी पत्नी मुझे बहुत चाहती है, लेकिन अब मेरा सब संशय मिट गया। अब मुझे यह अनुभूति हो गई कि कोई किसी को चाहता नहीं है। अगर संबंध रखना है तो परमात्मा से रखिए। महात्मा जी वहाँ से कमंडल उठाए और जाने लगे, तो वह बालक भी महात्मा के पीछे जाने लगा। तो उसके माँ बाप और पत्नी ने चिल्ला चिल्ला करके रोकना चाहा और कहा कि नहीं, आप तुम हमारे पुत्र हो, तुम हमारे पति हो, तुम रुक जाओ, अपने घर में रहो। उसने कहा कि नहीं, जीवन का यथार्थ मुझे अब मालूम पड़ा है, मुझे अब महात्मा के साथ संबंध बनाना है और जीवात्मा परमात्मा के साथ संबंध बनाना है। इसके लिए जीवन में यह सोचना चाहिए कि हमको किसके साथ हमारा संबंध बनाना चाहिए। ये स्वार्थबद्ध सब संबंध बना हुआ है, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, क्योंकि परमात्मा के सिवा आपके दूसरा कोई साथी नहीं है और दूसरा कोई संबंधी नहीं। भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ा संबंध हमारा और आपका है। ममय वांसो जीव लोके जीव भूते सनातन। जब से यह सनातन धन की सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तब से जीवात्मा और परमात्मा का संबंध बना हुआ है। परमात्मा कहते हैं कि इस संबंध को विच्छेद तुमने किया हुआ है। क्यों? कि तुम इस माया रूपी संसार में फंस चुके हो और मैं दिन और रात तुम्हारे इसी शरीर के अंदर 24 घंटा विराजमान रहता हूँ और तुम्हारी देख रेख करता हूँ, तुम्हारी सुरक्षा करता हूँ, तुम्हारी रक्षा करता हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। परमात्मा ने कहा कि मैं इसी शरीर के अंदर विराजमान हूँ और मैं 24 घंटा तुम्हारे साथ रहते हुए भी तुम मुझे कभी देखने का प्रयास नहीं करते हो। मनुष्य होने की सार्थकता यह है कि मनुष्यता का कर्म करो और भगवत की प्राप्ति कर लो, यही मनुष्य होने की सार्थकता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।